गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर सुरभि। मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट पीडीसीसी स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे डेली ओपीडी में मिलती हूँ, बट आज हम थोड़ा कुछ और भी देखेंगे और भी कुछ जानेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए आप कैसे आप जानकारी ले आगे बढ़े और हमसे आकर के मिले। हर एक चीज का इलाज संभव है, चाहे वो कुछ एक्सरसाइज हो, दवा हो या सर्जरी हो। हमारे देश में महिलाओं को इतनी सारी दिक्कतें होती है, बट वो कभी भी खुल के सामने नहीं आती। ऐसा क्यों है? या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इनके बारे में पता ना हो, या वो इतनी अपने आप को महसूस करती है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि अपने बातों को दूसरों को बता पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस चीज को बताने में शर्माती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों चीजें हो कि उन्हें पता ना हो, जानकारी ना हो और वो शर्माती भी है, इसीलिए वो खुल करके कभी हमारे बीच बाहर नहीं आती है। आज हम कुछ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि महिलाओं में बहुत ही कॉमन है, और जानेंगे कि इन सब चीजों के लिए इलाज मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जिसमें कि महिलाओं को नीचे से योनि के रास्ते से एक उभार जैसा पता चलता है, या तो वो हमें ये बताती है कि बच्चेदानी के रास्ते से कुछ मांस जैसा बाहर आ रहा है, जिसके के कारण उनके कमर में दर्द होने की समस्या या कुछ एक प्रेशर टाइप का महसूस होता है। इसके साथ साथ उन्हें पेशाब और लैट्रिन करने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा महिलाओं में ही क्यों कॉमन है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी बहुत सारी डिलीवरीज हुई हो, वजाइनल डिलीवरीज हुई हो, या फिर बढ़ती उम्र के साथ, जैसे कि जब उनका महीना बंद हो जाता है तब उन्हें ये समस्या ज्यादा होने लगती है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स की कमी होने लगती है। उनका जो मसल्स है, जो पेल्विक फ्लोर है, वो वीक होने लगता है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्हें लंबे समय से खांसी या कब्जियत की दिक्कत होती है। ऐसे में हम शुरुआती दौर में उन्हें एक्सरसाइज बताते हैं। जरूरत पड़ने पे हम उन्हें पेस्टरी या फिर हम अपने लैंग्वेज में चूड़ी बोलते हैं, हम उससे डालते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हम उनका ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि नीचे से बच्चेदानी के रास्ते से, दूरबीन द्वारा, रोबोट द्वारा, किसी भी माध्यम से ऑपरेशन हो सकते हैं। बट बस हमें इतना जानना है कि इस समस्या के लिए इलाज मौजूद है। हमें बस खुल के सामने आना है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। दूसरी कंडीशन वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें पेशेंट्स ये बताते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब लगता है, हर एक 2-2 घंटे में पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है। जब उन्हें पेशाब लगता है, इसका जोर पता चलता है, तो वो रोक नहीं पाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब जाते समय उन्हें रास्ते में ही पेशाब लीक हो जाए कपड़ों में, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें रात में सोने के बाद बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है। ऐसी समस्याओं में हम पहले उन्हें कुछ उपचार बताते हैं, जैसे कि हम उन्हें बताते हैं कि आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कुछ लिमिटेशंस लाएं, जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीती हैं, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी ये सब पीती हैं, तो इस पे एक लिमिट लगाएं। फिर हम उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं, और जरूरत पड़ने पे फिर हम उन्हें दवा भी। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसा कि अभी हमने अपने बीच सुना ही था मिसेस सरिता देवी जी से कि वो इससे कितनी परेशान थी। जब भी वो हंसती खांसती चीखती थी तो उनका पेशाब लीक हो जाता था, जिसके कारण वो कहीं बाहर नहीं जा पाती थी और लोगों से मिल नहीं पाती थी, उन्हें शर्म आता था, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पाती थी। तो इस कंडीशंस में हम पहले पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर वो कोई धूम्रपान कर रहे हैं तो उससे रोक के वो अपने चाय कॉफी पे एक लिमिटेशन लगाए। अगर उनका एक्सरसाइजेस बताते हैं, वजन कम करे। उसके बाद हम उन्हें एक और एक्सरसाइज PFMT जिसे हम बोलते हैं, जो कि मैं रोजाना आप सभी से को ओपीडी में बताते रहती हूँ, वो बताते हैं, नैक मैन्यूअर बताते हैं। और अगर इससे भी उनको आराम नहीं मिलता है तो फिर आगे जाकर के हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब इतनी सारी समस्याओं से महिलाओं में होता क्या है? पहले तो सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती हैं और किसी भी सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देती है, और धीरे धीरे अकेला रहने लग जाती हैं, और आगे चल के उन्हें डिप्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन जिसे हम बात करेंगे वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में ब्लैडर पेन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको
पेशाब करने से पहले जब पेशाब का महसूस होता है सब उन्हें नीचे में मसाने की जगह पे दर्द सी होती है, जिसके कारण वो पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं और उन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ता है या रात कई बार रात में भी उठ के जाना पड़ता है। तो ऐसे में हम बस पेशेंट को इतना बताना चाहते हैं कि इस चीज का भी इलाज है, जिसके लिए हम उन्हें एक सपोर्ट देते हैं। फिर हमें उन्हें कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि चाय, कॉफी, सोडा ये सब पे परहेज करें, मसाले वाली खान पान या फिर कुछ फ्रूट जैसे कि टमाटर, संतरा ये सब परहेज करें। इसके लिए मैक्सिमम पेशेंट जो है इन परहेज से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनके लिए कुछ दवाइयां या फिर कुछ छोटे प्रोसीजर जैसे कि हाइड्रो डिस्टेंशन भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे फीमेल्स में, ये कि कॉमन इसलिए है क्योंकि एक तो फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है जो कि पेशाब की नली वो बहुत छोटी होती है, इसलिए उनमें यूटीआई बहुत कॉमन होता है। बट इतने कॉमन होने के बाद भी इसका ट्रीटमेंट सब जगह वो दवा दे देते हैं। जब आप दवा लेते हो ठीक हो जाते हो, फिर आप दवा लेते हो फिर ठीक हो जाते हो। लेकिन सबसे पहले इस बीमारी में हमें पता होना चाहिए कि उस जो यूटीआई उनको इन्फेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कहीं वो उनको कहीं साथ में कोई और दिक्कतें तो नहीं है, जैसे डायबिटीज हो या उनको नीचे से बचरानी के रास्ते से सफेद पानी आता हो। तो पहले हम इसमें कॉल पे जाते हैं और फिर पेशेंट को इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि जरूरत पड़े तो दवा, इंजेक्शन, इस सब चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें ये होता है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो ब्लैडर है उसके नीचे जो ये रास्ता है जिसे कि हम पेशाब की नली बोलते हैं, इसमें एक सिकुड़न आ जाती है। इसके कारण महिलाओं को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। जब वो पेशाब करने जाती है तो पेशाब की धार बहुत पतली आती है, रुक रुक के आती है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पेशाब करने में बहुत ज्यादा समय लगे, जोर लगाना पड़े, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी पेशाब रुक जाती है। इस कंडीशन में हम या तो उन्हें डायलिटेशन या फिर यूरेथ्रोप्लास्टी ऑपरेशन के लिए बताते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है यूरोजेनाइटल फिस्टुला। इस कंडीशन में पेशेंट जनरली जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर पहले कोई सर्जरी हुई उसके बाद एक फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला मतलब एक कॉमन सा रास्ता बन जाता है पेशाब की नली और बच्चेदानी या तो वजाइना के बीच में, जिसके कारण कि महिलाओं को हमेशा ही बच्चेदानी के रास्ते से पेशाब आते रहता है, और इस कारण से वो जब कहीं भी बैठती हैं तो पेशाब की बदबू चारों तरफ आते रहती है, जिससे उनके घर वाले, उनके आसपास के लोग उनके पास बैठना नहीं चाहते। तो फिर वो धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना कम कर देती हैं, और भी उन्हें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि उन्हें पूरे दिन रात कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस कंडीशन का भी इलाज है सर्जरी के तौर पे, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है ऑपरेशन करने की। जैसे कि हम ये ऑपरेशन पेट के द्वारा भी कर सकते हैं, पेट खोल के या फिर दूरबीन से, या फिर नीचे पे बच्चेदानी के रास्ते भी ऑपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं बस लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हम लोग जो यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और हमने जो इतनी सारी बातें की, ये बातें 100 लोगों से 1000 तक जाए, 1000 से 10,000 और उसके बाद लाखों लोग तक जाए, पूरे उत्तराखंड, पूरे इंडिया में ये बातें फैले, ताकि लोग जो हैं और जो स्पेशली हमारी महिलाएं हैं घर बैठे ना रहें, खुल के सामने आए। हर एक इलाज का हर एक दिक्कत का इलाज पॉसिबल है। थैंक यू।